सांस और मन का संबंध। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है वो 10 से 12 साल तक जीता है, जबकि एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वो 60 से 80 साल तक ही जीता है। जबकि एक कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इसका मतलब जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जीवन भी लंबा हो जाता है। इसी चीज़ को समझकर हमारे पूर्वजों ने इस पर गहन अध्ययन किया। हमारे पूर्वजों ने इस बात को अच्छे से समझा कि एक इंसान को जीने के लिए 1 साल नहीं, 1 महीने नहीं, एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं। सांसों की संख्या को कम, सांसों की गहराई को ज़्यादा करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। सांसों की गति धीमी और लंबी होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थान पर दिखाई देती है। कंठ, हृदय, फेफड़े, पेट और मस्तिष्क में गई हुई वायु का तो हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गई हुई वायु का भी हमें पता नहीं चलता। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः बाहर आती है। ये इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। बस इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई। यदि हम अपनी सांसों को गहरा और लंबा करते हैं तो शरीर के बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है, आंतों में जमा मल भी विसर्जित होने लगता है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति पुनः जिंदा हो जाती है, फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। जब जंगल में हवा का एक झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। केवल एक झोंका कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। 10 मिनट की तेज हवा आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी रहती हैं, उथली पुथली तेजी से चलने वाली सांसें होती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें बदल रही हैं। जैसे उनके भाव बदलते हैं ऐसे ही सांसें बदलने लगती हैं। वायु मुनि का सिद्धांत तथा उनके वंशजों का सिद्धांत यह है कि मानव की यह जो आयु होती है वह सांसों के ऊपर होती है। सांस की गति जितना धीमी होती है उतना ही आयु दीर्घ होती चली जाती है। सांस के साथ जितना परमाणुवाद है, एक एक परमाणु जो आंतरिक से लेता है, जितना भी उसका सुंदर वातावरण, सुंदर परमाणु होते हैं, वे प्राण के साथ आवागमन करते रहते हैं, तो उतना ही मानव का हृदय प्रसन्न रहता है। उस प्रसन्नता को लाना है जो प्रत्येक सांस के साथ मानव में उत्पन्न हो। हमें उसी परिस्थिति को बनाना है, उन्हीं वाक्यों को लाना है, उन्हीं परमाणुओं को लाना है जिससे मानव का हृदय पवित्र होता है। सांस की गति जानने वाला जो पुरुष होता है उसे संसार में सर्वत्र सुख होता है। मानव के भाव सांसों को बदल देते हैं। ऋषि मुनियों ने स्वर विज्ञान पर बहुत ही अनुसंधान किया है। वो कहते हैं सांसों के ऊपर मानव की आयु होती है, इसलिए प्राणायाम कपालभाति भस्त्रिका करने वाला जो प्राणी है उसकी आयु ऊंची होती है। यह आयु को दीर्घ बनाती है। इसलिए मानव जितनी धीमी गति से और लंबी गहरी सांस लेता है उसकी आयु उतनी ही अधिक होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसकी श्वास की गति उतनी प्रबल होती है, महान होती है। जितना मानव योगाभ्यास और आत्मा को जानने वाला होता है उतने ही सुंदर परमाणु श्वासों के साथ अंदर जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय प्राणायाम को देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे
मस्तिष्क, फेफड़े, नेत्र, हृदय और कानों में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हल्कापन महसूस होता है। श्वसन तंत्र के द्वारा भीतर गई सांसें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, इसलिए लंबा गहरा सांस लेने से बुरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। आज की भागदौड़ में मानव को ये पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ये हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। लंबी और गहरी सांस लेने से हमारे मस्तिष्क में खालीपन और नयापन आने लगता है। हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है।